गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू उत्तराखंड एडवांस जीके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जो हमारी एक एमसीक्यूज आती है डेली, उसमें आज हमारा 29 भाग है। इससे पहले हमने 28 भाग दे दिए हैं आपको। अगर वह आपने नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज का। कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? एंड द राइट आंसर द्वारहाट। कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? हमारा आंसर आता है द्वारहाट। और द्वारहाट कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? हमारा आंसर आता है अल्मोड़ा। द्वारहाट कहाँ पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स, अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा जिला कब बना था? 1891 में। और क्वेश्चन बनते हैं द्वारहाट से और कुमाऊं से। कुमाऊं से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। कुमाऊं में जो हमारे जिले आते हैं पिथौरागढ़, और उसके बाद हमारा आता है चंपावत से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन हमारा आता है कि पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ पर स्थित है? पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ पर स्थित है? तब हमारा आंसर आता है चंपावत। और इसकी खोज कब हुई थी? 1993 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? एंड द राइट आंसर हल्द्वानी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? हल्द्वानी में। और क्वेश्चन आता है कि आधुनिक आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना किसने की थी? तब हमारा आंसर आता है विलियम टेल ने। और हल्द्वानी किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स, हल्द्वानी गोला नदी के किनारे स्थित है। अब क्वेश्चन हमारा आता है हल्द्वानी की स्थापना कौन करता है? विलियम टेल। कब करते हैं? 1834 में। उसके बाद हमारे यहीं से क्वेश्चन आता है कि हल्द्वानी में नहरों का निर्माण किसने किया? तब हमारा आंसर आएगा रेमजे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? एंड द राइट आंसर सैलूल डुंगरा। रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? हमारा आंसर आता है सैलूल डुंगरा गांव से संबंधित है। यह क्वेश्चन वीडियो बीपीडीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 5 तारीख में जो एग्जाम हुआ था, 5 तारीख की सेकंड मीटिंग में यह क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो बीपीडीओ में कि रम्माण लोक परंपरा किस गाँव में प्रचलित है, कहाँ से शुरू हुआ? हमारा आंसर आया था सैलूल डुंगरा गाँव। अक्सर हमने आपको बताया है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हो सकता है कि यह क्वेश्चन भी आगामी एग्जाम में पूछा जाए। रम्माण उत्सव को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा? तब हमारा आंसर आएगा 2 अक्टूबर 2009 को। और इसमें कितने तालों का प्रयोग किया जाता है? हमारा आंसर आता है 18। और इसका अनुवाद अंग्रेजी लिपि में किसने किया? तो किसने किया था? याद रखना फ्रेंड्स, कुशल सिंह भंडारी ने। रम्माण उत्सव के ऊपर हमने एक वीडियो दी है, पूरे कंप्लीट किया हमने उस वीडियो में। अगर वह आपने नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जगनी मेला कहाँ लगता है? एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। जगनी मेला कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि जगनी मेला पिथौरागढ़ में लगता है, लेकिन यह कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है? हमारा आंसर आता है 15 वर्ष। 15 वर्ष के बाद हमारा जगनी मेला लगता है। और कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ में। एक क्वेश्चन हमारा आता है कि 12 वर्ष से। एक क्वेश्चन आता हमारा कि कांदली। याद रखना फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि कांदली का फूल कहाँ पर खिलता है? पिथौरागढ़ में। और यह 12 वर्ष में एक ही बार फूल खिलता है कांदली का। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। और जगनी मेला कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। और कितने वर्ष बाद जगनी मेला लगता है? 15 वर्ष के बाद लगता है। अगला क्वेश्चन कहता है 1869 में अंग्रेजों ने किस शहर को बसाया था? एंड द राइट आंसर रानीखेत। 1869 में अंग्रेजों ने किस शहर को बसाया था? रानीखेत को बसाया था। और रानीखेत किस जिले में स्थित है? हमारा आंसर आता है अल्मोड़ा। रानीखेत किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है रानीखेत। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि रानीखेत किस पर्वत पर स्थित है? हमारा आंसर आएगा झूला देवी पर्वत पर स्थित है। अब एक हमारे यहाँ से झील आती है कि उत्तराखंड में रानी झील। उत्तराखंड में रानी झील कहाँ पर स्थित है? हमारा आंसर आएगा रानीखेत अल्मोड़ा में। और यह झील रंग बिरंगी के लिए, रंग बिरंगी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है रानी झील। और कहाँ पर स्थित है? रानीखेत में। 1869 में अंग्रेजों ने किस शहर की स्थापना की थी? रानीखेत की। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? एंड द राइट आंसर केशव प्रयाग।
किन कौन सा पंच प्रयागों में शामिल नहीं है? हमारा आंसर आता है केशव प्रयाग। अब केशव प्रयाग हमारा आता है, केशव प्रयाग कहाँ पर स्थित है? चमोली में। और किस नदियों के संगम पर स्थित है केशव प्रयाग? यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से कि केशव प्रयाग कहाँ पर स्थित है? हमारा आंसर आता है चमोली। और किन नदियों के संगम पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स, अलकनंदा व सरस्वती के संगम पर स्थित है केशव प्रयाग। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है, पिथौरागढ़ से 165 किमी दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, साल, पंखी, पश्मीना, दुसाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो हमें यह आंसर बताना है। ग्वालदाम, कोटद्वार, हरिद्वार, मुनस्यारी। एंड दी राइट आंसर मुनस्यारी। पिथौरागढ़ से 165 किमी दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, साल, पंखी, पश्मीना, दुसाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं, वह कहाँ पर मिलती है? तो हमारा आंसर आता है मुनस्यारी। और मुनस्यारी कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। और कोटद्वार कहाँ पर स्थित है? पौड़ी, ग्वालदाम, चमोली में। हरिद्वार कहाँ पर स्थित? हरिद्वार। हरिद्वार जिला कब बना था? 28 दिसंबर 1988 को। और यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कहाँ से कालीन या कंबल के उद्योग मिलते हैं। तब हमारा आंसर आता है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और धारचूला क्षेत्र से। यहाँ पर धारचूला ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन में हमारा मुनस्यारी दिया है। तब हमारा आंसर क्या आता है? मुनस्यारी। अगला क्वेश्चन कहता है, स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? एंड द राइट आंसर कैसार देवी गुफा। स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? कैसार देवी गुफा में। और यह कहाँ पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स, अल्मोड़ा में। कैसार देवी गुफा कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड कितनी बार आए थे? हमारा आंसर आता है 5 बार। और विवेकानंद से क्वेश्चन बने हैं परीक्षा में, आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी एग्जाम में। जैसा कि आप जानते हैं आगामी एग्जाम में जो परीक्षाएं होनी हैं, पटवारी लेखपाल की परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा, पुलिस दरोगा परीक्षा और हमारी बंदी रक्षक परीक्षा होनी है। और आपको जहाँ इस बात से अवगति है कि आचार संहिता हटने के बाद आपको काफ़ी जल्द परीक्षा कैलेंडर देखने को मिलेगा। आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या हैं कि अभी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, ना ही वो पढ़ाई कर रहे हैं वर्तमान में। वो सोचते हैं कि जब परीक्षा कैलेंडर आ जाएगा हम तभी तैयारी करेंगे, लेकिन यह सबसे बड़ी कमी होगी हमारी खुद की कि हम अभी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भूतज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? एंड द राइट आंसर केदारनाथ। भूतज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? हमारा आंसर आता है केदारनाथ। और केदारनाथ कहाँ पर स्थित है? हमारा आंसर आएगा रुद्रप्रयाग। और केदारनाथ धाम कितनी ऊंचाई पर स्थित है? हमारा आंसर आता है 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है हमारा केदारनाथ धाम। और किस नदी के संगम, किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है, कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? एंड द राइट आंसर बद्रीनाथ। कैलाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? हमारा आंसर आता है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ धाम कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई कितने मीटर है? हमारा आंसर आता है 3133 मीटर। कहाँ पर? बद्रीनाथ चमोली में स्थित है 3133 मीटर। कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? हमारा आंसर आता है बद्रीनाथ में। और भूतज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? हमारा आंसर आता है केदारनाथ। अक्सर क्वेश्चन में परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं धामों से। और उत्तराखंड का 5वां धाम किसे कहते हैं? याद रखना फ्रेंड्स, जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, तालों का प्रदेश किसे कहते हैं? एंड दी राइट आंसर नैनीताल। तालों का प्रदेश किसे कहते हैं? नैनीताल को। यहाँ पर ताल आपको झीलों से बताना है, ना कि यहाँ पर ताले जो घरों में ताले लगते हैं वहाँ पर यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आपको यह क्वेश्चन नहीं बताना। यहाँ पर क्वेश्चन बताना है कि आपको ताल सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पर मिलती हैं? नैनीताल। अगर इसकी जगह यहाँ पर नैनीताल की जगह अगर चमोली होता तब हमारा आंसर चमोली होता, लेकिन यहाँ पर चमोली नहीं दिया, तब हमारा आंसर आएगा नैनीताल। और कुमाऊँ में सबसे ज़्यादा झीलें और ताल कहाँ पर मिलते हैं देखने को? हमें सबसे ज़्यादा नैनीताल में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा? एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। महात्मा गांधी
महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था? हमारा आंसर आता है पिथौरागढ़ को मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था। अगर क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तब हमारा आंसर आएगा कौसानी। लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया कि मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहकर पुकारा गया, तब हमारा आंसर आता है पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में वन नगर किसे कहा जाता है? एंड द राइट आंसर देहरादून। उत्तराखंड में वन नगर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में वन नगर देहरादून को कहते हैं। और देहरादून, अब हमारा देहरादून से क्वेश्चन आता है कि देहरादून जिला कब बना था? 1817 में। लेकिन 1817 में हमारा देहरादून जिला बना था, इसे सहारनपुर में किसने शामिल किया था? तब हमारा आंसर आता है ट्रेल। अगला क्वेश्चन कहता है 1841 ईस्वी में नैनीताल की खोज किसने की थी? एंड द राइट आंसर पीटर वेरन। 1841 में नैनीताल की खोज किसने की थी? पीटर वेरन ने की थी नैनीताल की खोज। और यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नैनीताल की खोज पीटर वेरन ने कब की थी। एक में यह इसकी सन पूछी गई थी, तब हमारा आंसर आता है 1841। और एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि 1841 में नैनीताल की खोज किसने की थी, तब हमारा आंसर आएगा पीटर वेरन। और यहाँ पर भी यही क्वेश्चन पूछा गया है कि 1841 में नैनीताल की खोज किसने की थी? पीटर वेरन ने। अगला क्वेश्चन कहता है पर्वतारोहण एवं पथारोहण को उत्तराखंड में सुचारू रूप से चलाने के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? एंड द राइट आंसर उत्तरकाशी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? उत्तरकाशी में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1965 में। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? उत्तरकाशी में। लेकिन इसकी एग्जाम में सन पूछी गई थी, याद रखना 1965। अगला क्वेश्चन कहता है गीता मनराल किस खेल से संबंधित है? एंड द राइट आंसर एथलेटिक्स। गीता मनराल किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से। एक बार क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि हरिदत्त कापड़िया किस खेल से संबंधित है? हमारा आंसर आता है बास्केटबॉल। हो सकता है कि आगामी एग्जाम में भी खिलाड़ियों से क्वेश्चन बने कि पूछा जाए कि गीता मनराल किस खेल से संबंधित है, तब हमारा आंसर आता है एथलेटिक्स से। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में किस दशक में स्वामी मनमत जैसे समाज सेवियों ने पहली बार सामाजिक कार्य को संगठित रूप देना स्वीकार किया था? एंड द राइट आंसर 1917। 1970। उत्तराखंड में किस दशक में स्वामी मनमत जैसे समाज सेवियों ने पहली बार सामाजिक कार्यों को संगठित रूप देना स्वीकार किया था? हमारा आंसर आता है 1970 में। और स्वामी मनमत केरल से कब उत्तराखंड आए थे? तब याद रखना फ्रेंड्स 1964 को। यह दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा के लिए कि हो सकता है कि आगामी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाएँ। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपको यहाँ पर गलत युग्म का चयन करना है। उत्तराखंड सेवा निधि की स्थापना 1986 में हुई थी। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना 25 मार्च 1995 को। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना 1987 या हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्थान की स्थापना 1979 में। तो यहाँ पर आपको गलत युग्म का चयन करना है। एंड द राइट आंसर ऑप्शन सी। तो हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। यहाँ इसकी स्थापना 1987 में नहीं हुई थी। लेकिन इसके तीनों विकल्प सारे सही हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन हमारा सही राइट क्या आता है? आंसर हमारा आता है सी। अगला क्वेश्चन कहता है करुणा समाज सेवा संस्था की स्थापना कब की गई? एंड दी राइट आंसर 1982। करुणा समाज सेवा संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। और संस्था से क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड में। हो सकता है कि आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन बने, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के लिए कि आगे एग्जाम में भी पूछा जाएगी करुणा समाज सेवा संस्था की स्थापना कब हुई थी। हमारा आंसर आता है 1982। अगला क्वेश्चन कहता है मुठभेड़ उपन्यास के लेखक कौन हैं?
एंड द राइट आंसर शैलेश मटियानी। मुठभेड़ उपन्यास के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी। और शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ? याद रखना फ्रेंड्स, 14 अक्टूबर 1931 को शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? अल्मोड़ा में हुआ था। मुठभेड़ उपन्यास के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी, जिसे हम उत्तराखंड में कथाकार, याद रखना फ्रेंड्स, उत्तराखंड में कथाकार शिल्पी के नाम से किसे जाना जाता है? शैलेश मटियानी को जाना जाता है। और अक्सर क्वेश्चन बनते हैं शैलेश मटियानी से। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है? एंड द राइट आंसर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। उत्तराखंड में निम्नलिखित में विश्व धरोहर स्थल घोषित में किसे किया गया है? नंदा देवी को। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में। और यह कितने जिलों में स्थित है? 3 जिलों में। और यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है काफ़ी बार। अगला क्वेश्चन कहता है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ। तो यहाँ पर आपको जो शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए हैं भारत में, उनको आपको यहाँ पर चयन करना है कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। एंड द राइट आंसर ए, जोशी मठ। हमारा जो 4 शंकराचार्य द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए हैं, कौन कौन से? जोशी मठ, द्वारिकापुरी और श्रृंगेरी। ये 4 मठ जो है शंकराचार्य ने स्थापित किए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है? एंड द राइट आंसर दूधा फल। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है? याद रखना फ्रेंड्स, दूधा फल के नाम से जाना जाता है ब्रह्म कमल को हिमाचल प्रदेश में। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म कमल से बात करते हैं, ब्रह्म कमल के बारे में बात करते हैं कि ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहते हैं? सुगंधित पुष्प कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है? तब हमारा आंसर आता है कोलपदम। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? एंड द राइट आंसर काकड़ी घाट। उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? काकड़ी घाट को उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से परीक्षाओं में कि उपनाम से किस व्यक्ति को किस उपनाम से जाना जाता है, या किस नगर के जो उपनाम दिए हैं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तराखंड का बोध गया किसे कहते हैं, तब हमारा आंसर आता है काकड़ी घाट। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में भीटोली महीना के नाम से प्रसिद्ध है। एंड दी राइट आंसर चैत। उत्तराखंड में भिटोली महीना के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? चैत। एक बार क्वेश्चन बना था चैत से कि उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार कब मनाया जाता है? तब हमारा आंसर आता है चैत। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? एंड दी राइट आंसर केदारनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में कौन सा मंदिर है? तब हमारा आंसर आता है केदारनाथ। और केदारनाथ कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। और जैसा हमने अभी आपको केदारनाथ के बारे में बताया था, हम आपको केदारनाथ उत्तराखंड के जितने हमारे 4 धाम हैं और एक 5वां धाम हमारा आता है जागेश्वर, हर एक के ऊपर हम आपको वीडियो देंगे। जैसे कि केदारनाथ धाम है तो उसको हम पूरा एक वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं केदारनाथ धाम से। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? एंड दी राइट आंसर कीर्ति शाह। उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहते हैं? कीर्ति शाह को उत्तराखंड का दुर्योधन कहते हैं। और यह हमें कीर्ति शाह किस में मिलते हैं? टिहरी के इतिहास में हमें कीर्ति शाह देखने को मिलते हैं। और आप जानते ही हैं कि पवार वंश में कितने शासक हुए? पवार वंश में 60 शासक हुए, जिसका पवार वंश का संस्थापक कौन होते हैं? कनकपाल। यहाँ आपको बताना है कि उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहते हैं? कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन कहता है उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने किया?
एंड दी राइट आंसर सर सेंटोनी मैक्डोनाल्ड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने किया था? हमारा आंसर आता है सर सेंटोनी मैक्डोनाल्ड ने किया था। और क्वेश्चन आता है कि यह उत्तराखंड के कौन से नंबर का उच्च न्यायालय था जो नैनीताल में स्थापित किया था? 20वें नंबर का उच्च न्यायालय था। अब क्वेश्चन हमारे यहीं से आ जाता है कि नैनीताल में जो राजभवन है इसके अंदर कितने कमरे हैं? 113 कमरे। हर किस शैली में बना है? गोथिक शैली में। और किसकी तर्ज पर? बर्किंघम पैलेस की तर्ज पर। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो यहाँ आपको उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद बताना है कि कौन सा है। मिलम है, कपनी, सुंदरढूंगा या गंगोत्री? एंड द राइट आंसर गंगोत्री। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। और यह कहाँ पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। और किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि कुमाऊं का, यहाँ पर पूरे उत्तराखंड का पूछा गया था, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तब हमारा आंसर आता है मिलम। और मिलम कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? एंड द राइट आंसर कौसानी। गांधी जी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? हमारा आंसर आता है कौसानी। और कौसानी कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में। और किस पहाड़ी पर स्थित है? हमारा आंसर आता है पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है कौसानी। अगला क्वेश्चन कहता है कोट भ्रामरी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ आपको कोट भ्रामरी मंदिर किस जिले में स्थित है उसका आपको चयन करना है। एंड द राइट आंसर बागेश्वर। कोट भ्रामरी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि कोट भ्रामरी मंदिर के लिए भूमि किसने दान दी थी? हमारा आंसर आता है लक्ष्मी चंद ने। और कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड्स, बागेश्वर में कोट भ्रामरी मंदिर स्थित है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।